बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 12वां पाठ है जिसका शीर्षक है संसार एक पुस्तक है। इस पाठ को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप क्विज भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, पिता जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के प्रश्नों का जवाब किसके माध्यम से देने की कोशिश कर रहे थे? विकल्प हैं क, आमने सामने बैठकर, ख, पत्रों के माध्यम से, ग, टेलीफोन के माध्यम से, घ, अपने मित्र द्वारा संदेश भेजकर। सही उत्तर है ख, पत्रों के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार दुनिया के बारे में जानने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? विकल्प हैं क, दुनिया के मानचित्र को समझना पड़ेगा, ख, अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, ग, सभी जातियों के बारे में जानना पड़ेगा जो देशों में बसी हैं, घ, देशों में घूमना पड़ेगा। सही उत्तर है ग, सभी जातियों के बारे में जानना पड़ेगा जो देशों में बसी हैं। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार आदमियों से पहले इस धरती पर किसका बसेरा था? विकल्प हैं क, केवल जानवरों का, ख, पेड़ पौधों का, ग, देवी देवताओं का, घ, राक्षसों का। सही उत्तर है क, केवल जानवरों का। चौथा प्रश्न है, बड़ी हो जाने पर इंदिरा दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में कहाँ पढ़ सकती है? विकल्प हैं क, समाचार पत्रों में, ख, मोटी मोटी किताबों में, ग, धर्म ग्रंथों में, घ, शिलालेखों में। सही उत्तर है ख, मोटी मोटी किताबों में। पांचवा प्रश्न है, 10 वर्ष की उम्र में इंदिरा अपने पिता से दूर कहाँ रह रही थी? विकल्प हैं क, कोलकाता में, ख, मसूरी में, ग, इलाहाबाद में, घ, कानपुर में। सही उत्तर है ख, मसूरी में। छठवां प्रश्न है, पत्रों के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को किसकी जानकारी दे रहे थे? विकल्प हैं क, अपने आंदोलन की, ख, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की, ग, दुनिया के छोटे बड़े देशों की, घ, अंग्रेजों के अत्याचार की। सही उत्तर है ग, दुनिया के छोटे बड़े देशों की। सातवां प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार यह धरती कितनी पुरानी है? विकल्प हैं क, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, ख, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ग, हजारों वर्ष पुरानी, घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी। आठवां प्रश्न है, नेहरू जी ने पूरी दुनिया को एक कहा है और इसमें रहने वाले लोगों के बीच में किस तरह के संबंध को बताया है? विकल्प हैं क, सभी एक दूसरे के मित्र हैं, ख, सभी एक दूसरे के संबंधी हैं, ग, सभी हमारे हितैषी हैं, घ, सभी भाई बहन। सही उत्तर है घ, सभी भाई बहन हैं। 9वां प्रश्न है, नेहरू जी ने इंग्लैंड के बारे में क्या कहा? विकल्प हैं क, वह बहुत विकसित देश है, ख, वह एक छोटा सा टापू है, ग, वह बहुत बड़ा देश है, घ, बहुत सुंदर देश है। सही उत्तर है ख, वह एक छोटा सा टापू है। 10वां प्रश्न है, इंदिरा जब मसूरी में रहती थी तब उनके पिता जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर थे? विकल्प हैं क, मद्रास में, ख, कोलकाता में, ग, दिल्ली में, घ, इलाहाबाद में। सही उत्तर है घ, इलाहाबाद में। 11वां प्रश्न है, पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां, यह हमें क्या बताती हैं? विकल्प हैं क, प्राचीन काल की प्रकृति के बारे में, ख, प्राचीन काल के जानवरों के बारे में, ग, दुनिया का पुराना हाल, घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग, दुनिया का पुराना हाल। 12वां प्रश्न है, नेहरू जी ने सड़क या पहाड़ के नीचे पड़े एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को क्या बताया है? विकल्प हैं क, संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ, ख, मामूली सा पत्थर, ग, कीमती चीज, घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ। 13वां प्रश्न है, प्रकृति के अक्षर कहाँ लिखे होते हैं? विकल्प हैं क, वृक्षों पर, ख, पुराने किलों में, ग, पुस्तक में, घ, पत्थरों और चट्टानों पर। सही उत्तर है घ, पत्थरों और चट्टानों पर। 14वां प्रश्न है, दरिया अगर उस गोल चमकीले पत्थर को और आगे ले जाता तो वह क्या बन सकता था? विकल्प हैं क, और ज्यादा चमकीला पत्थर, ख, बालू का एक जर्रा, ग, पानी में घुल जाता, घ, उसका नामो निशान मिट जाता। सही उत्तर है ख, बालू का एक जर्रा। 15वां प्रश्न है, बहुत पुराने समय का इतिहास ना मिलने का क्या कारण है? विकल्प हैं क, इतिहास का नष्ट हो जाना, ख, कोई लिखने वाला नहीं था, ग, इतिहास लिखने की मनाही थी, घ, किसी को लिखना नहीं आता था। सही उत्तर है ख, कोई लिखने वाला नहीं था।
16वां प्रश्न है, चट्टान से टूटे टुकड़े को कौन बहाकर घाटी तक ले गया? विकल्प हैं क वहां रहने वाले लोग, ख वर्षा का जल, ग तेज हवा, घ पशु पक्षी। सही उत्तर है ख वर्षा का जल। 17वां प्रश्न है, गोल चिकना और चमकीला पत्थर पहले कैसा रहा होगा? विकल्प हैं क खुरदुरा और नोकीला, ख छोटा तथा कम चमकीला, ग टेढ़ा मेढ़ा, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क खुरदुरा और नोकीला। 18वां प्रश्न है, प्रकृति की कहानी जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विकल्प हैं क प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना पड़ेगा, ख प्रकृति के अक्षर पढ़ना पड़ेगा, ग प्रकृति के बीच रहना पड़ेगा, घ प्रकृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सही उत्तर है ख प्रकृति के अक्षर पढ़ना पड़ेगा। 19वां प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार दुनिया के पुराने हाल को जानने का असली तरीका क्या है? विकल्प हैं क विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ना, ख संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना, ग बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव को सुनना, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना। 20वां प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती कैसी थी? विकल्प हैं क बहुत ठंडी, ख बर्फ से ढकी हुई, ग बहुत गर्म, घ पानी में डूबी हुई। सही उत्तर है ग बहुत गर्म। 21वां प्रश्न है, दरिया में बहते बहते उस पत्थर में क्या परिवर्तन आया? विकल्प हैं क उसका आकार और बड़ा हो गया, ख नदी के तली में ही अटक गया, ग चिकना और चमकदार हो गया, घ छोटे टुकड़ों में टूट गया। सही उत्तर है ग चिकना और चमकदार हो गया। 22वां प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बालू में क्या बनाकर खेलते हैं? विकल्प हैं क तरह तरह के जानवर, ख उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, ग बालू का घरौंदा, घ एक दूसरे पर बालू फेंक कर खेलते हैं। सही उत्तर है ग बालू का घरौंदा। इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की कहानियां लिखने का विचार क्यों किया? उत्तर है, नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा से दूर इलाहाबाद में रहते थे। वह अपनी बेटी को दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में बताना चाहते थे। उन्हें पता था कि कहानियां रोचक होती हैं और इनके माध्यम से बच्चों को सरल तरीके से दुर्लभ जानकारियां दी जा सकती हैं। इसीलिए नेहरू जी ने इंदिरा को पत्र के माध्यम से देश दुनिया की कहानियां लिखने का विचार किया। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने खुरदुरे और नोकीले पत्थर के गोल और चमकीले होने की कहानी कैसे बताई? उत्तर है, नेहरू जी ने बताया, चट्टानों के टूटने से खुरदुरे और नोकीले पत्थर पहाड़ों के आसपास गिर जाते हैं। वहां से बारिश के पानी में बहकर यह पत्थर छोटी घाटी तक पहुंचते हैं। पहाड़ी नाले इन पत्थरों को ढकेलकर दरिया में पहुंचा देता है और दरिया में बहते बहते यह पत्थर बड़े दरिया में पहुंच जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते यह पत्थर गोल और चमकीले बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, जिसके कारण इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इसके साथ ही प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 12 संसार पुस्तक है से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।